अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, यहाँ बैठे मुझे एक बात ज़हन में आई और सोचा मैं आप ज़रा से शेयर कर दूँ। आप ज़रा ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिए और जो भी मुफीद मशवरा है वो भी आप उस पर कमेंट की शक्ल में आप नीचे दर्ज कर दीजिए, ताकि जो भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो उसको नोट करें और उससे जो भी वो एक आइडिया लेना चाहें या कोई अपना विज़न बनाना चाहें तो वो उनके लिए मुफीद हो। मेरा ये क्लिप जो है ये सिर्फ़ पश्तो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी इदारे हैं, ख़्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा में है या कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, कहीं भी हो और कोई भी इदारा हो, लेकिन उनका काम जो है वो पश्तो अदब को महफूज़ करना हो और पश्तो अदब से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं उसकी वो जो है ना वही उनका शग़फ़ हो। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो तीन तरह की सलाहियतें जो है ना वो उभर रही है और मैं एक अरसे से देख रहा हूँ। एक तो पश्तो की जो शायरी है, इस मैदान में बहुत अच्छे अच्छे और बहुत उम्दा शुआरा पैदा हो रहे हैं। बहुत एक नौजवान सलाहियत है जो उभर के आ रही है और शेर व शायरी में बड़ी वो कुदरत रखते हैं और बहुत अच्छा शेर बोलते हैं। जो उनका मज़मून होता है वो भी काफ़ी हद तक उम्दा होता है और माशरे के लिए काबिल कबूल है। लेकिन मुझे ये अंदेशा है ना कि ये जो सलाहियत शेर व शायरी की सूरत में है या कॉमेडी की शक्ल में है या और ऐसा कोई पश्तून टैलेंट है जो पश्तो कल्चर और पश्तो ज़बान से मुताल्लिक़ उनका उनके अंदर एक सलाहियत है, ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़ाया हो जाएंगे, शुआरा भी बिदक जाएंगे। इस तरह कॉमेडियन जो है ना वो भी शोहरत के कमाने के लिए और इसके नशे में जो है ना वो भी सीधे रास्ते से हट सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये इदारे जो पश्तो अदब से जिनका ताल्लुक़ है और पश्तो अदब के जो है ना वो मुतल्लिक़ा काम करते हैं, अगर ये थोड़ी-सी अपनी सलाहियत और थोड़ी-सी अपनी तवज्जो इस तरफ कर दें कि जितने भी पश्तून शुआरा हैं और जो पश्तो कॉमेडियन हैं, उनको एक महफूज़ प्लेटफ़ॉर्म दें और उनको जो है ना एक विज़न दें और एक नज़रिया दें, ताकि इनकी शेर व शायरी जो है वो सिर्फ़ इश्क़ और माशक़े तक महदूद ना हो, बल्कि पश्तून के जो अखलाक हैं, पश्तो का जो असल कल्चर है, जो उनकी गैरत की दास्तानें हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पश्तो शायरी में अपलोड कर दें। इस तरह जो कॉमेडियन हैं उनको भी इस बात का एहसास हो कि वो अखलाक से गिरी हुई बातें और इस तरह माशरे के जो हमारे अपने एक पश्तो पठानों का अपना एक माशरा होता है और पश्तो का अपना एक ख़ास एक मिजाज है कि वो इस मिजाज से हट कर जो है ना वो न जाएं, वो इसी में रह कर ऐसी कॉमेडी करें कि उससे पश्तो ज़बान की खिदमत हो और ये जो असासा है इसको महफूज भी करें। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बड़े बड़े उलमा हैं, कलमकार हैं, मुसन्निफ़ीन हैं। तो अगर ये इदारे मैदान में आते हैं और इन लोगों को थोड़ा-सा मुनज़्ज़म करते हैं, इनकी सलाहियतों को कैश करने की कोशिश करते हैं और महफूज करते हैं, तो ये आने वाली नस्ल के लिए भी एक असासा होगा और पश्तो ज़बान और पश्तो कल्चर के साथ एक एहसान होगा। इसलिए कि जो शायरी और जो कॉमेडी इस वक्त मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है इसका कि कोई ऐसा शख़्स हो कि वो आए और इसकी तरफ थोड़ा-सा तवज्जो दे और ये जो शुआरा हैं उनको एक इकट्ठा और एक मुनफ़रिद किस्म का प्लेटफ़ॉर्म दे और जितने भी कॉमेडियन हैं या इस तरह और कोई फ़नकार हैं उनको एक अच्छा सा प्लेटफ़ॉर्म दे। बजाय इसके कि ये पश्तो अदब और सक़ाफ़त वाले इदारे जो है ना ये डांस और नाच गाने और मौसीक़ी वगैरह को ये कोई चीज़ नहीं है, ना ये कल्चर का हिस्सा हुआ करती है। इससे कौमें गुमराह होती है। जो चीज़ हमारे कल्चर का हिस्सा बन सकती है, देखिए शायर जो है इसकी कलाम में बड़ा एक ज़ोर होता है और शायर के शेर में बड़ी क़ुव्वत होती है। शायर जब एक तख़य्युल को शेर में पेश कर देता है या किसी कौम की गैरत की दास्तानों को शेर में पेश कर देता है तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक वरसा होता है और मशाल राह होती है उनके लिए। इस तरह जो कॉमेडियन हैं, आपको पता है दुनिया में मार्केटिंग में कॉमेडी जो है ना सबसे ज़्यादा मुअस्सिर प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर आप कॉमेडी के अंदर रहते हुए कॉमेडी करते हुए किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं या किसी पर तनकीद करते हैं तो उस उसका ज़र्ब इतनी क़ुव्वत से लगता है कि उसको फिर कोई भी रद्द नहीं कर सकता है और उसकी जो है ना वो उसका इज़ाला कोई नहीं कर सकता है। कॉमेडियन जितने भी हैं ना, उनको एक सीधा बताना, एक अखलाकी इनको एक विज़न देना और फिर पश्तो कल्चर को उस कॉमेडी के साथ जोड़ना ताकि पश्तो कल्चर उसमें महफूज रहे। ये इस वक्त का एक बहुत ही अहम कारनामा होगा। जो भी शख्स इसके लिए वक्त निकाले, जो इस पर थोड़ी सी
محنت کرے، تھوڑا سا وقت لگائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ آنے والی جو بھی پٹھان نسل ہے نا ان کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ کوئی بھی یہ کام کرے، چاہے پاکستان کے باہر بھی اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جن کا پشتو کے ساتھ تعلق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پشتو کلچر، پشتو ادب یہ جو ہے نا اس کو محفوظ کیا جائے، تو وہ ضرور ایک بار اس پر توجہ دیں کہ اس وقت جو ایک یوتھ شعر و شاعری والی اور کمیڈینز اور اس طرح دوسرے جو فنکار ہیں، دیگر صلاحیتوں والے ہیں، اگر ان کو ابھی سے ایک مناسب اور ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے اور ان کو ایک ممبرشپ یا کسی بھی مناسب اس سے مضبوط کیا جائے اور ایک اچھا ویژن دیا جائے جو ضرورت مند بھی ہو اور معاشرے کے مفید ہو، تو میرے خیال میں یہ اس وقت کا ایک تجدیدی کارنامہ ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، دین کی خدمت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن جو ہے نا دین کی خدمت ہم اس طرح مختلف پروجیکٹ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہی پشتو کی آپ پشتو ادب کو اگر ہم محفوظ کرتے ہیں اور اس میں اخلاقیات کو لے آتے ہیں، اس میں دینداری کو لے آتے ہیں، اس میں غیرت، سخاوت، بہادری، اور اس کے بجائے ہمارے شعراء بیٹھ کے جو ہے نا خال اور ہونٹ اور عشق اور معاشقے اور یہ داستانیں بہت پرانی ہو گئی ہے، اس کا کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا ہے آنے والی نسل پر، یہ ہمیشہ گمراہی کا ایک سٹیپ ثابت ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کی شعر و شاعری پر اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، میں دیکھ رہا ہوں نا ان کی شاعری میں بہت زبردست پرمغز اشارے، لطیف کنائے، تشبیہات اور اتنے زوردار جملے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کامیڈینز جو ہے وہ اتنے بھرپور جملے بولتے ہیں اور اس میں بہت ہی یعنی کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹلی ایک جملہ بول دیتے ہیں اور اس جملے کو بولنے کے لیے اگر سنجیدہ ہو کہ کوئی سوچے تو کافی ٹائم لگتا ہے اس جملے کو بنانے کے لیے۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ اس میں ہم اپنے کلچر کو محفوظ کریں اور اس کو ایک اثاثہ بنائیں، ایسا اثاثہ بنائیں کہ یہ جب آنے والی نسل میں منتقل ہونا تو یہ اخلاقیات کو اور ہمارے جتنے بھی معاشرتی طور و اطوار ہیں اس کو بھی وہاں منتقل کر دیں۔ تو میری یہ گزارش تھی، اگر میری یہ رائے اور یہ مشورہ آپ کو اچھا لگا تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی رائے ہو یا کوئی اچھا سا مشورہ ہو وہ بھی آپ کمنٹ کی شکل میں ادھر درج کر دیں، تاکہ جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ہو سکتا ہے کسی کو اس میں دلچسپی ہو اور اس میدان میں کام کریں۔ جزاک اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔